तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो चैप्टर होने वाला 3 होने वाला वो भी वैद्युत धारा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एकदम इजी से मैं पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत धारा। एकदम आप बारीक से समझना, क्योंकि वैद्युत धारा इतना मोस्ट पॉपुलर है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो 100% इसमें से सवाल आप लगा सकते हो। बस आपको सूत्र याद को रखना, बस सूत्र को कैसे याद रखना हम आपको बताने। वैद्युत धारा जो आपका ये चैप्टर है, वैद्युत धारा में आपको जैसे हेडिंग डालना है, वैद्युत धारा को कौन सा हेडिंग है, क्या पढ़ना है, हम आपको बताते हैं वैद्युत धारा। तो चलिए आप वैद्युत धारा जैसे आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, पाठ यहाँ पर है पाठ 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा ये आपका पाठ है, आपको हेडिंग यहाँ पर डालना है विद्युत धारा। जैसे आप विद्युत धारा हेडिंग डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, इसका परिभाषा कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो परिभाषा लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी बिंदु पर इकाई को ले जाने के लिए किए गए कार्य को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं मतलब क्या होता है, किसी बिंदु पर कई मतलब इकाई को ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद आपको या उसके बाद यहाँ पर लिखा है दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहते हैं या विभवांतर है, नहीं कहलाता है, कहलाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग, यहाँ पर सूत्र क्या लिखना है, सूत्र है B बराबर W/Q। V का मान होता है विभव मतलब वोल्ट में। उसके बाद W का बराबर होता है कार्य बराबर होता है जूल। उसके बाद Q बराबर होता है आवेश बराबर होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये हो गया आपका जो ये सूत्र है, ये सूत्र है मतलब B बराबर होता है W/Q। तो B का मतलब B माना विभवांतर होता है और W बराबर कार्य आवेश। तो यहाँ जैसे लिखेंगे विभवांतर, जैसे विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, ये आपका सूत्र है। उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं। अगला हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका इंग्लिश मीनिंग है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद यहाँ पर इसका परिभाषा क्या होगा हम आपको बताते हैं।
लिखना है किसी चालक से प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक, मतलब यहाँ पर कोई जा रहा है, इसमें से क्या होता है, आवेश आवेश उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसके दर को वैद्युत, मतलब कोई यहाँ से जा रहा है, जैसे आदमी है ये जा रहा है, तो इसमें आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होगा तभी तो जाएगा। उसके बाद इसके दर को, जो इसका दर रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में दर, ये दर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब यहाँ से गया और यहाँ तक गया, तो इसका दर हो जाएगा, ये हो जाएगा आवेश, ये हो जाएगा प्रवाहित धारा, तो यहाँ विद्युत धारा होगा। उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सूत्र, सूत्र बराबर होता है आई बराबर क्यू इंटू टी। आई बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा क्यू बराबर कुल आवेश, उसके बाद टी बराबर होता है समय, समय या सेकेंड, ये होता है। उसके बाद अगला हेडिंग है, आपको बताते हैं। अगला हेडिंग है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। उसके बाद इसका इंग्लिश होता है ओम एस लॉ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इसका परिभाषा, जिस परिभाषा हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें जो परिभाषा है, किसी स्थिर तापमान पर किसी चालक के सिरों पर, सिरों के विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर तर V का विद्युत धारा I है, I से अनुपात एक नियतांक, R के बराबर होता है, बराबर होता है। उसके बाद इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर होता है प्रतिरोध, I बराबर आई आर बराबर प्रतिरोध ओम में। उसके बाद आपका हेडिंग नेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद आपको नीचे हेडिंग डालना है, क्या हेडिंग नीचे डालना है, प्रतिरोध, प्रति नहीं होगा, प्रतिरोध का नियम,
क्या होगा, प्रतिरोध का नियम। उसके बाद आपको इस नियम में लिखना है गलत हो गया, ये नहीं रहेगा हेडिंग। यहाँ पर जो पहला हेडिंग है, मतलब चौथा पॉइंट है, प्रतिरोध और चालकता, प्रतिरोध और चालकता, इसका इंग्लिश नाम होता है RESISTANCE। उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, यहाँ पर नीचे है परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखना है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालने के प्रवृत्ति को प्रतिरोध या चालकता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, R बराबर V इंटू आई। उसके बाद यह G बराबर IR, ये हो गया आपका सूत्र। जैसे यहाँ पर ओम के नियम में आपको लिखना है, ओम के नियम किसी स्थिर तापमान पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V का विद्युत धारा I से अनुपात एक नियतांक R के बराबर होता है। सूत्र होता है V बराबर IR होता है यहाँ पर। उसके बाद प्रतिरोध और चालकता लिखना है। उसके बाद किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित में विद्युत धारा बाधा डालने की प्रवृत्ति को विद्युत धारा या चालकता कहते हैं। इसका सूत्र होता है I बराबर V इंटू आई या G बराबर IR। उसके बाद अगला नियम जो है परिभाषा है, आपको बताते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट परिभाषा लिखना है, जो पांचवा है। आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, एकदम 100% में बोल रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर प्रतिरोध लिखना है, प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम, जैसे प्रतिरोध का नियम डाल, प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, चालक की लंबाई R स्केल टू L। दूसरा पॉइंट है, चालक का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल यहाँ पर होगा R नॉट इक्वल टू 1/a।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है चालक की प्रकृति। चौथा पॉइंट है तापमान R और T, ये आपके होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना सूत्र R बराबर P इंटू A, ये होगा सूत्र। ये आपका R बराबर होता है P इंटू A। जैसे यहाँ पर R ये तापमान, ये आपका मोस्ट पॉपुलर सूत्र है जो आपको सवाल लगाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हेडिंग है, आपको बताते हैं। छठवां है श्रृंखला और समांतर श्रेणी, समांतर संयोजन। उसके बाद इसका परिभाषा आपको बताते हैं। यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे श्रृंखला संयोजन। उसके बाद इसका क्या होता है आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखला संयोजन में होता है, इसका जो इंग्लिश माने होता है SERIANBINATION। उसके बाद यहाँ पर होता है REQ बराबर R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 डॉट। उसके बाद आपका जो यहाँ पर चौथा है समांतर श्रेणी, क्या होगा, दूसरा समानांतर संयोजन। जैसे आप समानांतर संयोजन हेडिंग डालोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका जो परिभाषा होता है 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस उसके बाद प्लस डॉट 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 यहाँ तक हो गई। जैसे यहाँ पर ये श्रृंखला, ये श्रृंखला संयोजन है, मतलब यहाँ पर RQ से शुरू होगा तो R1 R2 R3 R4 1/R4 हो जाएगा, 1/R5 हो जाएगा, उसके बाद 1/R6 मतलब 100 तक ही जाएगा, अनंत तक, ये अनंत तक रहेगा। हमारे जैसे आपको हेडिंग यहाँ पर डालना है वैद्युत ऊर्जा। जैसे वैद्युत ऊर्जा आप हेडिंग डाल लोगे, उसके बाद इसमें क्या लिखना होगा हम आपको बताते हैं। वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी आवेश के कणों की गति से उत्पन्न होता है और कार्य करने में सक्षम होता है, जहाँ E बराबर होता है V/I/T। ये इसका सूत्र होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। E बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा जूल में, V बराबर होता है विभवांतर वोल्टेज में धारा, I बराबर होता है एम्पियर में,
टी बराबर होता है समय सेकेंड में। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा है 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको हेडिंग डालना है विद्युत शक्ति। जैसे विद्युत शक्ति आप हेडिंग डाल लोगे, उसके बाद इसमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, किसी परिपथ में विद्युत, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड सेकेंड उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में उपयोग की गई, मतलब एक सेकेंड में जितना उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा शक्ति शक्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितना ऊर्जा उत्पन्न मतलब व्यक्त की जाए या उत्पन्न की जाए उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर वी आई बराबर होता है आई स्क्वायर आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर। इसका ये सूत्र होता है। उसके बाद आगे का फार्मूला बताते हैं क्या होगा। उसके बाद आपको लिखना है 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां नहीं 9वां है, 9वां क्वेश्चन है, जूल का ऊष्मा उत्पन्न करने का नियम। जैसे इस हेडिंग को डाल दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है परिभाषा। इसके बाद आपको परिभाषा क्या लिखना होगा, इसका परिभाषा है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जूल का ऊष्मा का नियम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर यहाँ पर लिखना है H बराबर ऊष्मा जूल में कोष्टक बंद कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है 9वां जो है 10वां है हेडिंग। 10वां हेडिंग क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव। वैद्युत धारा के प्रभाव, जैसे आप वैद्युत धारा के प्रभाव लिख लेते हो, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इसका जो परिभाषा होता है, विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है आपको। यहाँ पर डालना है एक हेडिंग उसमें प्रभाव। जैसे आप उसमें प्रभाव डालोगे, उसके बाद आपको लिखना है उसमें प्रभाव में हीटर आता है, उसके बाद बल्ब ETC। उसके बाद आपको लिखना है फिर एक हेडिंग रासायनिक प्रभाव। इसमें आता है विद्युत अपघटन। उसके बाद यहाँ पर आता तीसरा हेडिंग
चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव, यहाँ इसमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक मोटर। उसके बाद आपको लिखना है ट्राइस ट्रांसफार्म आदि में आते हैं। बस यही सब चैप्टर जो है, यही चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% में बोल रहा हूँ, यही जितना मैं लिखा है उसी में से आप अगर याद कर ले तो आप इसको नोट्स बना सकते हो। नोट बनाकर आप इसको जितना स्टेप बाय स्टेप में जो पढ़ा है उसको अगर याद कर लेते हो तो 100% में बोलता हूँ बाहर से आपको कुछ नहीं याद करने का। अगर विदाउट क्लास जाते हो, स्कूल पे भी आते हो तो कुछ इस तरह से आपको लिखाए नहीं होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह से आप लिख लोगे कॉपी में तो 100% आप को टॉप बन सकते हो, एकदम टॉपर बन सकते हो। 100% में बोलता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।